I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक खैरियत से? अच्छा जी, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये 11 लाख रुपए का टैंक सेटअप है जो तैयार होने जा रहा है। उसका हम आपको बेसिक से लेके कंप्लीट होने तक का पूरा सेटअप इसका दिखाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप ग्लास हैंडलिंग देख लें। ये ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट हुआ है। आज इसका ग्लास आया है। ये बेसिकली बैक का ग्लास है और 19 mm कह लें 19 mm का ये ग्लास है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टोपी वाले भाई, ये यूसुफ भाई हैं और इनके साथ जो है ये इनके सपोर्टिंग है जो इनके साथ हेल्प आउट करवा रहे हैं और यही ट्रांसपोर्ट करके लेकर आए ग्लास को। लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रोफेशन से करवाने की होती हैं उसमें आपको ये देखें कितना केयर से उन्होंने जो है ग्लास के पीछे जो है गत्ता लगाया ताकि वॉल ख़राब ना हो, ठीक है। अभी ये दूसरा ग्लास का पैनल लेने के लिए जा रहे हैं जो हमारा फ्रंट ग्लास होगा और वो ग्लास जो है वो भी 19 mm ही है और अल्ट्रा क्लियर ग्लास है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो लेबर होती है, जो आपके लोग काम करने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो गाड़ी है अगर आप देख सकें, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये गाड़ी भी प्रॉपर ग्लास को ट्रांसपोर्ट करने की गाड़ी है। इसके ऊपर स्टैंड लगा होता है और उस स्टैंड के ऊपर ग्लास को जो है रख के लाया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो। सॉरी। अच्छा, आप देखें ये इसके अंदर हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लास को पकड़ने का तरीक़ा, ठीक है, उसको रखने का तरीक़ा। उसको बेसिकली क्या है कि आप किसी से भी कोई भी एक्वेरियम बनवाते हैं, देखें इन्होंने गत्ते के ऊपर रखा एक साइड पे और उसके बाद इसको इसके साथ मिलाएंगे और बीच में कागज़ लगाएंगे ताकि जो है वो ग्लास भी आपस में जो है वो टकराए नहीं और स्क्रैच ना लगे। ये जो अभी ग्लास पैनल आया है, इस पैनल की जो प्राइस है वो 90,000 है ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ठीक है ना। और ये अपने न्यू ग्लास लिया है, इम्पोर्टेड ग्लास है। इसके ऊपर आपने पन्नी भी लगी हुई देखी होगी, नए ग्लास के साथ आती है। फिलहाल ये हमारा जो ड्राइंग रूम है ये अभी कच्चा कुंडी बना हुआ है, जब आपको दिख रहा होगा। ये ग्लास में आप फ़र्क देख सकते हैं, एक आयरन है, एक नॉन आयरन है। अच्छा जी, अब क्या रह गया पीछे, मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अगर आप देख सकें तो ये इस तरह का स्टैंड लगा हुआ था गाड़ी के ऊपर, ये बॉटम है। अच्छा देखिए, इसके अंदर भी टेक्निक है। जो फ्रंट ग्लास है उसको बीच में रखा गया है, पीछे उसके बैक ग्लास रखा गया है, उसके बाद उसको रखा गया और उसके बाद जो है ये जो बॉटम का ग्लास है इससे इसको कवर किया जाएगा। ये देखें, वही तरीके का है
कॉर्नर से उसको गत्ते के ऊपर टिकाया, उसके बाद उसको आराम से स्लाइड करके उसके इक्वल लेकर आए। अच्छा, ये बॉटम ग्लास जो है ना, ये बॉटम ग्लास है 24 mm का। इसमें 12 mm के 2 ग्लास हैं और उनको मिला के जो है इसको बनाया गया है। इसके अंदर जो है आपको कह लें कि ऐसे सिलिकॉन जो है वो इसको ये देखे पेपर लगा रहे हैं इसके अंदर ताकि वो सेफ हो जाए, जो हमारा अल्ट्रा क्लियर ग्लास है उसको टच ना हो। देख, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आप बनवा तो किसी से भी सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी आप ग्लास वाले के पास भी जाके आप उसको बोल सकते हैं कि जी आप मेरे लिए ये एक्वेरियम बना दें, ठीक है। या आप जो है वो मेन मार्केट जाके लालूपुर या गरीबाबाद से या सदर से जाके भी आप प्रोफेशनल जो एक्वेरियम बनाने वाले हैं उनको आप ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। मैंने अपना ये जो सेटअप है ये 11 लाख रुपए का जो मैंने आपको बताया कि ये पड़ा है, उसके अंदर पहले ये देख लें आप, ये दोनों पैनल हैं नीचे साइड्स के, और ये राइट साइड के ऊपर ये बॉटम है, बीच में फ्रंट है और पीछे बैक। ये ग्लास की आप फिनिशिंग देखें, ये देखें माशाल्लाह, लेज़र कटिंग है, देन पॉलिश हुई हुई है इसके ऊपर। तो ये स्पेशली इसको करवाने के लिए जो है पंजाब चौरंगी के ऊपर एक लेज़र कटिंग वाला है, उसके बाद भिजवाया था। ये अभी मज़ीद पॉलिश होंगे ग्लासेस, तो इसलिए थोड़े से रफ लग रहे हैं, बट जो पीछे आपको ग्लास नज़र आ रहे होंगे वो बिल्कुल फिनिश्ड हुए हैं। ये जो स्क्वायर आप बने हुए देख रहे हैं, ये बेसिकली आप शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। जब पानी का 200 गैलन का प्रेशर होगा इसके ऊपर, तो अगर ये ग्लास आपस में मिला हुआ होगा तो चटक सकता है, तो इसलिए बाल बराबर इसके अंदर जो है गैप रखा गया। ये देखें, ताकि ग्लास के बीच में एयर जो है वो थ्रू हो सके। अगर हम बिल्कुल इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये चटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें। अच्छा जी, ये वेरी नेक्स्ट डे आज जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो रहा है। ये भाई जो आप देख रहे हैं कल रात में भी थे जो ग्लास छोड़ने आए थे, ठीक है ना। ये एक्रेलिक के कुछ पीसेस हैं जो हमने लेज़र कट करवा के मंगवाए हैं, वो हमारे कैबिनेट के नीचे लगने हैं। जो ये कैबिनेट पूरा आयरन के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं। तो क्योंकि टैंक का वेट बहुत ज़्यादा होगा पानी के साथ, इसलिए ये एक्रेलिक पीसेस हम नीचे लगाएंगे। और ये आज जो है हमारे पास 3 लोग काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्रेलिक के पीसेस लगेंगे बॉटम में। और एक हमारा राइट साइड के ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक 6 फीट का टैंक है। वो टैंक जो है उसको अनअसेंबल करके जो है उसको हम सम्प के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 8 mm ग्लास के अंदर मैं सम्प बनवा रहा था तो उसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही थी कोई 15,000, ठीक है। तो मेरे पास एक 6 फीट का टैंक था, जिसको मैंने समझा कि बेटर ये रहेगा कि हम इसको यूटिलाइज़ कर लें और यूटिलाइज़ करके जो है उसका सम्प बना दें, क्योंकि सम्प ने वैसे भी अंदर ही रहना है। अच्छा, ये चीज़ देखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट को ये अभी तीनों उठा के मूव करेंगे, क्योंकि इसके नीचे आयरन के स्टैंड्स हैं। तो ये जो मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे अभी नई पॉलिश हुई हुई है, नया मार्बल लगा हुआ है, अभी डस्टी हो रहा है। बट ये है कि अगर ये इस कैबिनेट को जो है डायरेक्टली खींचेंगे तो स्क्रैच लग जाएंगे और वो रिमूव नहीं हो सकेंगे। देखें, इसको ये आराम से यहाँ पे इन्होंने सेंटर में रखा है, ठीक है। अब जो है ये इसके अंदर जो है ये एक्रेलिक पीसेस को लगाएंगे। उससे पहले जो है इसकी प्रिपरेशन करेंगे, मैजिक से इसको चिपकाना है पहले वो। अच्छा, ये जो एक्रेलिक के पीसेस होते हैं कट होकर जब आते हैं ना, ये
तो इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर पेपर लगा हुआ होता है, तो वो पेपर जो है वो उतारना ज़रूरी होता है। वही जो टोपी वाले भाई हैं वाइट टोपी में, तो वो उसके ऊपर से पेपर ही उतार रहे हैं, और पीछे जो ब्राउन कपड़ों में यूसुफ भाई हैं, वो जो है उनको कह लेंगे कौन से पीसेस कहाँ लगाने, किसके नीचे लगाने, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो दूसरे भाई हैं वो आप देख रहे हैं कि वो झाड़ू लगा रहे हैं, इसलिए ताकि जो है ना वो साफ़ सफाई के साथ ऐसा ना हो कि ग्लू के अंदर मट्टी लग जाए, तो वो उसके लिए उसको साफ़ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत कॉस्टली होती हैं। अगर सिर्फ लेबर की बात करें तो 2000 रुपीज़ पर डे की ये लेबर है, ठीक है ना। और आज के दिन के अंदर जो सिर्फ काम होना है, उस काम के अंदर सिर्फ सम्प बनना है, और ये कैबिनेट के नीचे एक्रेलिक पीसेस लगेंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। तो अगर आप जो है परफेक्शन के साथ काम करवाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 6000 रुपये आप लेबर दें और सुकून से बैठ के देखें कि काम किस तरह से हो रहा है। जबकि मैंने अपने सालों के करियर में ये नहीं देखा, मैंने यही देखा कि हर कोई जो है जब एक्वेरियम बनवा रहा होता है, तो वो पैसे बचाने के लिए जो है वो कहता है कि बस आप आ जाओ भाई, ठीक है ना, मैं आपके साथ लग जाऊँगा, मैं हाथ लगा लूँगा, मसला नहीं। वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। देखें, एक बंदा उठा रहा है वहाँ से, एक बंदा लगा रहा है, ठीक है ना। आप अगर आपके पास दोस्त हैं, अगर आपके पास लोग हैं, और अगर वो आप समझते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो टू बी वेरी ट्रू, जिसका जो काम होता है ना भाई, उससे अच्छा वो काम कोई और नहीं कर सकता। जिसका काम नहीं है, अब आप अगर दोस्त को ग्लास पकड़ने के लिए अगर बुला लें, ठीक है, उसके हाथ में अगर दुखन होगी या उसको अगर नहीं उससे उठाया जाएगा, तो उसने तो छोड़ देना भाई, उसके बाप का थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता है कि हमें किस तरह से जो है ना चीज़ों को उठाना है, किस तरह से ले जाना है, किस तरह से फिट करना है। यही उनकी काबिलियत होती है, और इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं। तो ये तीनों बंदे जो हैं ये ग्लास से ही एफिलिएटेड हैं, ग्लास के ही काम से रिलेटेड हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो दिखा तो रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मुझे पता है कि शायद 1% भी कोई होगा ऐसा जो इस तरह से इतने पैसे खर्च करेगा इसके ऊपर। बाकी ये प्रोसेस चल रहा है आपके सामने, एक-एक करके इसको लगाया जा रहा है। देखें, दोबारा उसने उठाया और उन्होंने एक्रेलिक पीस लगाया। अच्छा, इसके अंदर क्या होना है कि जब ये एक्रेलिक पीस लग जाएँगे, उसके बाद जो है हम एक्वेरियम को स्लाइड करके पीछे ले जा सकते हैं। अभी जब इसके अंदर सम्प वगैरह रख दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर इसको पीछे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन के पिलर्स हैं इसके, वो पिलर्स जो है वो स्क्रैच मारेंगे मार्बल के ऊपर और मार्बल ख़राब होगा। डिटेल में दिखाने का मकसद ये है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँ, बट ये है कि जो लोग देखना चाहते हैं वो तो देखना पसंद करेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं देखना चाहते वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो डिटेल में चीज़ों को देखना चाहते हैं, और उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये बना रहा हूँ। तो ये सीरीज़ थोड़ी डिटेल में ही चलेगी, क्योंकि मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ किसी को चीज़ें। तो बेहतर ये है कि जो भी इसके सवालात हों वो इसके अंदर खुद ही देख ले और उसको समझ में आ जाए, और इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतनी डिटेल में। इसके अंदर एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना कहें कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि इतनी डिटेल में वीडियो बनाया जाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अच्छा, पहले तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि जी ये बन रहा हो तब हम आके देख लें,
तो जब उन्हें ये पता चला कि जी ये तो महीनों का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 7 से 9 महीने का टाइम दरकार है, ठीक है ना? तो ये देखें, अब फ्रंट से ही उठाया और ये नीचे इन्होंने एक्रेलिक का पीस लगाया। तो बीच-बीच में मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताता रहूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे थे जो आके देखना चाहते थे इस काम को, इस प्रोजेक्ट को। बट जब उनको पता चला कि टाइम बहुत ज़्यादा दरकार है इसके अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है डेली बेसिस पे कोई भी अपना टाइम निकाल के नहीं आ सकता। बट उनकी विश थी कि वो देखें। तो फिर मैंने उनके लिए ये किया कि पूरा कैमरा सेटअप लगा के मैंने इसको जो है वो पूरा रिकॉर्ड किया। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हमने थोड़ा, ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। लेकिन भाई नॉलेज के लिए तो चीज़ों को बहुत डिटेल में ही देखना समझदारी होती है, क्योंकि जो चीज़ स्किप होती है वही अटक जाती है। अब ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ करीब से। एक्चुअली कैमरों को करीब नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि उससे काम में डिस्टर्बेंस होती है। ये उन्होंने उठाया है, अब इसको बैलेंस करने के लिए वो गत्ते का पीस लगा रहे हैं। ये डिटेलिंग है, ठीक है ना, कि पूरा जो प्रेशर है ना वो सेंटर पिलर के ऊपर पड़े, इसलिए नीचे इसमें सेंटर में गत्ता भी लगा है। ये चीज़ें होती हैं भाई, एक्सपर्ट्स की होती है ना, काम करने का जो तरीका होता है ये होता है। अच्छा जी, ये राइट पे नज़र आ गया होगा आपको, एक्वेरियम रखा हुआ, ये हिस्सा बनने वाला है और ये हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है ना। और अब इसका जो बेस है उस पे से सपोर्ट्स निकाली जा रही हैं। एक्चुअली जो इससे पहले वाला स्टेप था जिसके अंदर एक्रेलिक पीसेस वगैरह लगे रहते हैं, उसकी कोई 30 मिनट्स की फुटेज जो है वो करप्ट हो गई। माजरत के साथ क्या कर सकते हैं, तो वो हमें स्किप करना पड़ा, सही है ना। तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आना पड़ा क्योंकि वो वीडियो करप्ट हो गई थी। अभी आप जैसा देख रहे हैं ये एक्रेलिक का जो सपोर्ट है नहीं निकल पा रही है। इसको देखें, ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि वो किस तरह से दोनों तरफ से उन्होंने लकड़ी लगाई है, बीच में उन्होंने ब्लेड लगाया है और उससे धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं कि लोग हाथ से, जैसे ये अभी हाथ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसी तरह से करते हैं, लेकिन उन्होंने कपड़े से पकड़ा हुआ है। जहाँ पे वो अटक गया था वहाँ पे उन्होंने लकड़ी की सपोर्ट लेके जो है उसको जोर दिया और ये देखिए ये निकल गया। मैंने आज तक कभी भी अपने करियर में इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ काम करते हुए जो है बहुत ही कम एक्सपर्ट्स को देखा है। अब ये इसकी क्लीनिंग होगी, ठीक है ना, क्लीनिंग ये जैसे मैंने आपको सपोर्ट का अभी ये सीन दिखाया कि किस तरह से अलग किया। अच्छा, अब देखें इस ग्लास की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, ग्लास कट गए हैं और जो उसका बेस था वो अलग कर दिया गया है। अब इसकी फिनिशिंग का टाइम, अब इसकी फिनिशिंग होगी। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल इसके ऊपर डाल के इसको साफ़ किया जाएगा, ब्लेड से इसको स्क्रैच किया जाएगा। जितना भी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का जो है वो ये बेस के ऊपर काम कर रहे हैं यूसुफ भाई। और ये जो है ग्लास को साफ़ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ फुटेज आगे पीछे हो गई यार, बस कह लें कि मैं तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ ना वीडियो बनाने वाला, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ वो अपने तौर पे कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसा काम करना जिसकी आपको एक्सपर्टीज़ नहीं हो, ठीक है ना। मैं भी बहुत सीख-सीख के कर रहा हूँ काम और कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ के अंदर बेटरमेंट आए। और ये सब मैं करने का मकसद ये है कि हज़ारों फॉलोअर्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अभी चैनल मैंने अभी अपना जो है ना वो प्रॉपर चलाना शुरू किया है। थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं इसको। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इसलिए नहीं मैनेज कर पाता। वीडियो शूट करना, काम करना, दोनों चीज़ें साथ-साथ बहुत मुश्किल होती हैं।
तो खैर कोशिश है मेरी कि अब कंटिन्यूटी के साथ जो है वो सीरीज़ ये चलती रहे। अब ये 4 पार्ट्स के अंदर होगी एक प्रेम की सीरीज़ जो 9 महीने का टाइम दरकार हुआ है। देखें ये जो क्लिप है वो आगे पीछे हो गया थोड़ा-सा। ये वाला क्लिप जो था वो प्रीवियस वाला था, प्रीवियस वाला आगे हो गया और ये थोड़ा-सा पीछे हो गया। हो जाता है ये एडिटिंग के अंदर। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने सीधी कि ये डबल हो गया था। अच्छा, तो ये 2 दफ़ा हो गया। फिर इसको मैं रिमूव कर दिया। फिर ये देखें ये फाइनली जो है ना फिर सम्प जो है तैयार हो रहा है। वो ग्लास क्लीनिंग हो गया था। ग्लास क्लीन होने के बाद हमने इसको जो इसके पोर्शंस बनाए हैं ये एज़ पर योर रिक्वायर्ड मीडिया बनाया जाता है इसको। क्या आप जिस तरह का मीडिया आप रखना चाहें उस तरह के आप कंपार्टमेंट्स बनवा सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट डे का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। हाफ सेटअप जो है हमारा वो यहाँ बना है और हाफ सेटअप जो है वो बनकर रहा है, उसके बाद वो इंस्टॉल हुआ है। फिर उसकी प्लम्बरिंग, पाइपिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या इसके अंदर लग गया जो 11 लाख रुपए का ये सेटअप बना। अच्छा, इस सेटअप के अंदर ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस सेटअप के अंदर 7 टैंक्स हैं, ठीक है, जिनमें से 6 जो है वो 6 टैंक जो हैं उसके अंदर 3 ब्रीडिंग है और 3 ट्रीटमेंट है और 1 रेजिंग है, ठीक है ना, और 1 कम्युनिटी टैंक है, ठीक है। तो वैसे जो रेजिंग है इसको मैं अभी एज ए कम्युनिटी टैंक ही यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन यह है कि जो मेन हमारा जो इस कैबिनेट के ऊपर आना है वो जो है हमारा कम्युनिटी टैंक होगा। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, अच्छा ये देख लें आप थोड़ा-सा लास्ट में कि ये लोहे के वो पिलर्स हैं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। अभी ये सबको बना रहे हैं, इसलिए मेजरमेंट ले रहे हैं। सो सर जी ये था हमारा सेकंड डे का प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और अब जो है वो हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।